सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन गाइस। सो हम आ चुके हैं लेसन फर्स्ट की एक्सरसाइज को हल करने वाले। चलिए एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, लिसन एंड रिपीट। बिगनिंग, बिगनिंग मतलब शुरुआत होता है, स्टार्ट मतलब भी शुरुआत होता है, बेटर मीन्स अच्छा होता है, डीप मीन्स गहरा होता है, विनिंग मीन्स जीता हुआ होता है, और हार्ट मीन्स तो दिल होता है ना। लेटर मीन्स तो पत्र होता है, कीप मीन्स रखना होता है, फॉरगिविंग भुला देना होता है, पार्ट मीन्स हिस्सा होता है, फेटर मीन्स क्या होती है, बेड़ियाँ होती हैं, बीप एक साउंड है, ठीक है। जैसे कि हमारे मोबाइल पे एक साउंड आता है बीप पीप, सो ये एक साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड पावर की ओर। यहाँ पे क्या लिखा है, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब समझ लीजिए, एंटोनिम्स और अपोजिट इन दोनों का क्या मतलब होता है, उल्टा, ठीक है। हमें क्या बताना है, उल्टा। जैसे सक्सेस, सक्सेस मीन्स क्या होता है, कामयाब, तो सक्सेस का उल्टा क्या हो जाएगा, फेलियर, ठीक है। स्टेल, स्टेल मीन्स क्या होता है, बासी, तो ताज़ा को क्या बोलेंगे, फ्रेश, ठीक है। होप, होप मीन्स आशा बोलेंगे, तो सो डिस्पेयर, तो निराशा को क्या बोलेंगे, डिस्पेयर। एंड, एंड मीन्स क्या होता है, खत्म, तो स्टार्ट मीन्स शुरू। सैलो, सैलो मीन्स उथला हुआ, तो गहरे को क्या बोलेंगे, डीप, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, OFTEN। ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स दाग। विश, फॉरगिव, मिस्टेक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे वर्ड्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, EOIII, मतलब ये क्या है, आप देखे होंगे ए से जेड तक में हमारे पास कितने होते हैं, AEIOU, ये सारे क्या होते हैं, बॉबल्स। तो यहाँ पे हमें बॉबल्स लगाने थे, बस सिंपल। फाइंड वर्ड दैट राइमिंग विद द फॉलोइंग। अब इनकी राइमिंग वर्ड, साइन का क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, थ्रू का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ठीक है। साउंड सेम होने चाहिए, सिमिलर होने। स्टार्ट का क्या हो जाएगा, मार्ट हो जाएगा, फार्ट हो जाएगा, है ना। बिगनिंग का क्या हो जाएगा, विनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन में आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर में। चलिए तो क्वेश्चन आंसर की साइड चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से क्वेश्चन आंसर लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग। हम अपने एक मौके की उम्मीद क्यों रखते हैं, ताकि हम जो हार चुके हैं उससे, फेलियर से सक्सेस में हम कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, नई शुरुआत करने के लिए हमें क्या लगता है, तो इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। क्या लगती है, एक इच्छा लगती है जो एक तीव्र हो, है ना। तीव्र इच्छा, आपकी जितनी ज़्यादा उत्सुकता, आप उतनी ज़्यादा आप उसे पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी नंबर, व्हाट डज द पोएट मीन बाई एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट मीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर, बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। क्या करना है, हमारी लाइफ को बेटर करना है। पोएट का अर्थ क्या है, हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहा है, ठीक है, बेहतर करने के लिए, ठीक है। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। तो हमें निराश होकर कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए भाई, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू न्यू स्टार्ट अन्यू। मतलब हमारे लिए हर दूसरा दिन एक नया दिन होता है, ठीक है। हमारे आने वाला जो कल होता है, एक नया स्टार्ट होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, मतलब निराश होकर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, या निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट शुड बी होप फॉर आवर फ्यूचर। तो हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या उम्मीद उम्मीद होनी चाहिए, या क्या रखना चाहिए, है ना, भविष्य के लिए। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। हमें जीतने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो चांस टू ब्लॉट, तो ये जो आपका दिया हुआ है, ये क्या दिया है, आपके बुक से दिया है। आप यहाँ पे बुक में देखेंगे, अ चांस टू ब्लॉट लिखा है, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे हमको मैच करना है, सही जोड़ी मिलानी है। तो यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक लिखा है क्या, ये लिखा है आवर मिस्टेक। सो ये आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा पहला आंसर, ठीक है, ऐसे। फिर यहीं पे इट, तो ये तो आप खुद से बुक से कर लेंगे। इट ओनली टेक्स का क्या होगा, इट ओनली टेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, इट ओनली टेक्स,
डीप डिज़ायर, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, डीप डिज़ायर जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर, ठीक है। सो नेवर गिव अप इन डिसअपेयर, इसका क्या जाएगा, ये चला जाएगा। इसका क्या जाएगा, ये सनशाइन चला जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, मैच हो गया, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छोटा कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। पैसेज लास्ट टाइम भी आपके एग्जाम में आया था, उसके पहले भी एक बार पैसेज आया था। अनसीन पैसेज हमेशा आते ही हैं, 5 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस चैप्टर से क्या आना है, इस चैप्टर से ये आ सकता है, पोएम कवि का नाम, ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आप बोर्ड की तैयारी बहुत पूरे नंबर चाहते हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा, पोएट्स के नेम, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। क्या है चैप्टर का नाम, आपके चैप्टर का नाम है अनदर चांस, सॉरी अनदर चांस है। अनदर चांस के पोएट का क्या नाम है, हेलेन स्टेनर राइस। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम चलते हैं पैसेज की ओर। पैसेज में से हमें आंसर ढूंढना है। लास्ट टाइम भी मैंने पैसेज जो है स्पेशली कराया हुआ था, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ पैसेज को करना क्या है। सिंपल आपको क्वेश्चन को देखना है, क्या लिखा है, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट वाज द चैलेंज, चैलेंज क्या था। तो पैसेज में आपको ढूंढना है द चैलेंज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टू क्रॉस चैलेंज ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर वाइल क्राइंग सैक्स ऑफ द सेम साइज। ये आपका पहले का आंसर है। या तो आप ऐसा लिख सकते हो, या तो आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर है। इस तरीके से आपको बना के लिखना है। मैंने ये चीज़ पूरी डिटेल में एक वीडियो बना के रखी है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। जिनकी मेमोरी साफ है तो वो याद कर लीजिए, है ना। और जिनकी मेमोरी शार्प नहीं है, जिनको भूलने की बीमारी है, तो उनको ट्रिक मैं बता चुका हूँ, तो है ना, वीडियो में मैंने पहले ही, या तो फिर आपके एग्ज़ाम जब आने वाला होगा तो मैं ट्रिक बता दूँगा, तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या व्हाट वाज द चैलेंज, द चैलेंज वाज हु कुड फ्लाई हायर व्हाइल क्राइंग सैक्स ऑफ सेम चाइल्ड। यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है और हिंदी भी लिखी है, ठीक है। सो ये आपका आंसर। सेकंड का, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रॉस सैक। फर्स्ट क्रॉस सैक के पास क्या था, तो उसके पास क्या था, देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट क्रॉस सैक। तो उनके झोले में क्या था, कॉटन था, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट वाज देयर इन द सेकेंड क्रोज सैक। सेकेंड क्रोज के उसमें क्या था, तो सेकेंड क्रोज में था सॉल्ट, ठीक है, इन सेकेंड क्रोज सॉल्ट, ठीक है। अब हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, रेन की उम्मीद कौन कर रहा था, रेन, द सेकेंड क्रो वाज एक्सपेक्टिंग रेन, ठीक है। हु वाज डिफीटेड, डिफीट किसने किसको हराया, सो यहाँ पे द फर्स्ट क्रो वाज डिफीटेड, फर्स्ट क्रो ने सेकेंड क्रो को हरा दिया, ठीक है। ये सॉरी फर्स्ट क्रो हार गया, फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड इन द सेंस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफीट हो गया मतलब हार गया, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, कौन रेस हारा, फर्स्ट क्रो हारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स राइट राइट अ पैराग्राफ अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। एक हमें पैराग्राफ लिखना है, जो हमारी टॉपिक क्या है, अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। उसमें हमें क्या करें, इन वर्ड्स को यूज़ करने हैं उस पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप वाक्यों में प्रयोग हिंदी में जैसे करते हैं वैसे ही हमको इंग्लिश में करना है। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, ये आपका दिया हुआ है, 5 लाइन बनाना है, जो मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, वन इज़ अ वेरी मच वरीड, वरी यहाँ पे यूज़ हो गया, वरी का पास्ट फॉर्म होता है वरीड। कन्फ्यूज भी हो गया, ऑन द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, ये पॉइंट भी आ गया, ठीक है। द बुक्स एंड नोट्स लाई स्कैटर्ड, स्कैटर्ड भी यूज़ हो गया, इन द होल रूम। वन इज़ क्रैमिंग एंड फीलिंग दैट इज़ फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ये भी यूज़ हो गया। ही सर्चेज फॉर द एक्सपेक्टेड questions and tries to revise them at last. He is unable to have his food or sleep. The parents become very angry and say that it is nothing but the fear of examination and sheer lack of self confidence. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मनिर्भर होने की कमी, ठीक है। खुद पर विश्वास ना होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक का मतलब होता है कमी, ठीक है, किसी चीज़ की कमी का मतलब होता है लैक, ठीक है। फियर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का डर, एग्ज़ाम का डर होता है ना आप लोगों को, डर, फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखा है, वरीड, वरीड मतलब क्या होता है, चिंतित होना। कंफ्यूज मतलब भ्रमित होना। फिर ऑन द नाइट बिफोर, एक दिन पहले, किसके, एग्जामिनेशन के, मतलब एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। द बुक्स एंड नोट्स लाई स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, फैला हुआ। अब जो उसकी बुक्स थी वो क्या हुई थी, अब देखो जब परीक्षा के समय आता है तो क्या करते हैं बच्चे, अपने बुक्स को एकदम बिस्तर पे फैला देते हैं कि इसको पढ़ूँ, रफ को फैला देंगे, ऐसा करते हैं ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि उन्होंने डर के मारे क्या किया है, लाई कर दिया, बिछा दिया, स्कैटर कर दिया, फैला दिया है, कहाँ, रूफ, पूरे कमरे पे, होल रूम, है ना। वन इज़ क्रैमिंग एंड फीलिंग दैट ही इज़ फॉरगेटिंग एवरीथिंग, और वो क्या कर रहा है, एक तो उसको डर हो रहा है भाई, फील हो रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं भूले जा रहा हूँ, होता है ना, डर होता है। ही सर्चेज फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और क्या करता है वो, सर्च करता है। कौन कि हम लोग सर्च करते हैं ना एग्जाम से कि अरे ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको याद कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको याद, एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद लगा रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, खोज रहा है, ठीक है। ट्राइज टू रिवाइज, और क्या कर रहा है, रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है, रिवाइज मतलब रिवीजन करने की, ठीक है ना, दोहराने की, याद करने की। देम एट लास्ट, आखिरी बार, ठीक है। ही इज़ अनेबल टू हैव हिज फूड और स्लीप, और इस चक्कर में वो क्या करना भूल गया, फूड फूड लेना और स्लीप लेना भूल गया भाई। अब पढ़ाई की टेंशन में इंसान स्लीप लेना और फूड लेना तो भूल ही जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा, फिर द पेरेंट्स बिकम वेरी एंग्री, और पेरेंट्स जो है उसके क्या हो रहा है, एंग्री हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई उसने क्या किया, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में पूरे कमरे का माहौल ख़राब कर दिया, पूरा फैला के रखा, तो पेरेंट्स गुस्सा होंगे, उसके माता पिता, है ना। से दैट इट इज़ नथिंग बट द फियर ऑफ एग्जामिनेशन, और क्या कह रहा है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये डर है एग्जामिनेशन का बस। सियर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और किसकी कमी हो रही है, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। तो यहाँ पे आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरे पैसेज का क्या मतलब है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स डू इट। अब देखिए कोई भी है, ए से लेके जेड तक उसको नंबर दे दिया है, तो ए से लेके जेड तक कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 20 होते हैं, तो 20 के नाम दे दिए, जैसे ए का ए, बी, 2 का बी। तो यहाँ हमको बताना है 14 में क्या है, तो 14 में एन होगा, 5 में क्या होगा, ई होगा, 22 में क्या होगा, वी होगा, 5 में क्या होगा, ई होगा, 18 में क्या होगा, आर होगा, ठीक है। 7 में क्या होगा, जी होगा, फिर आई होगा, फिर वी होगा, फिर ई होगा। फिर 21 में क्या है हमारा, 21 में यू है। फिर पी होगा, 16 में, 9 में क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। फिर 14 में क्या होगा, इन होगा, नेवर गिव अप इन। फिर यहाँ पे 4 पे क्या होगा, डी होगा, डिस डिस एस पेयर, डिसअपियर होना चाहिए, डिसअपियर, है ना। नेवर गिव अप इन डिसअपियर। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पूरा कैपिटल कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया, अब आप कैपिटल कर लीजिएगा। फिर एन हो जाएगा, फिर 4 का डी हो जाएगा, एंड, ठीक है। एंड के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 पे क्या आ जाएगा, 8 पे एच आ जाएगा, होप हो जाएगा, है ना। फिर 15 पे क्या हो जाएगा, 15 पे होगा ओ, और 6 पे क्या हो जाएगा, एफ, ऑफ, ठीक है। ये कुल मिला के आपका पोयम लिखा है, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड होप ऑफ, होप ऑफ किसका होप, 19, 19 मीन्स क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर 20 मीन्स टी हो जाएगा, 1 मीन्स ए हो जाएगा, 18 मीन्स आर हो जाएगा, 20 मीन्स क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, 9 मीन्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर 14 मीन्स एन हो जाएगा, 7 मीन्स क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। फिर 14 मीन्स एन हो जाएगा, और टी हो जाएगा, और डब्ल्यू हो जाएगा, स्टार्टिंग न्यू। डिस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए डिसअपेयर से, और हमें न्यू स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो गया, और ये पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा एक चीज़, मीनिंग, मीनिंग भी लिखा देता हूँ, तो मीनिंग ये रहा हमारे पास, है ना। ये मीनिंग में ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है यहाँ पे। जैसे विश को विश बोलते हैं, अनदर बोलते हैं, चांस बोलते हैं, फ्रेश बोलते हैं, फ्रेश होगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रेश होगा, है ना। ये गलत लिखा हुआ है, फ्रेश होगा, बिगिनिंग होगा, ब्लॉट आउट होगा, मिस्टेक्स होगा, फेलियर होगा, डिज़ायर होगा, साइन, सनसाइन होगा, गिव अप होगा, डिसअपेयर होगा, होप होगा, ऑफन होगा, ठीक है। ब्रांड न्यू होगा, डीप होगा, हार्ट होगा, बेटर, बेटर होगा,
बेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड होगा वर्ल्ड, तो यहाँ पे एल होगा वर्ल्ड, है ना। थ्रू, थ्रू होगा, थ्रू होगा थ्रू, ठीक है, थ्रू, थ्रू होगा। स्टार्टिंग होगा, तो यहाँ पे आपका मीनिंग भी कंप्लीट होता है, ये आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।